मालेगांव जन्म दाखला मामला आज कोर्ट में समाअत हुई। गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किए गए सगीर मास्टर, उनकी पुलिस कस्टडी ख़त्म हुई, दोबारा कोर्ट में पेशी हुई। उसके अलावा फैसल अहमद, उनको भी आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। उससे कबल अल्ताफ़ अहमद एडवोकेट, जिनको ज़मानत दी गई थी, उनका भी मामला। इसी तरह कारपोरेशन में मुलाजिम तवाब शेख, गजाला परवीन और इन्हीं से जुड़े कई अहम इंकशाफात। क्या कहते हैं दफ़ाई वकला, देखते हैं। आज सिया नंबर 51/2025 में सगीर अहमद उर्फ सगीर मास्टर को पुलिस ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड रिपोर्ट के साथ हाजिर किया। पुलिस का ये बोलना है कि ये पिछले जो 5 दिनों की पुलिस कस्टडी थी उसमें जो है उन्होंने सगीर मास्टर के जो है बैंक अकाउंट की डिटेल हासिल की है और उसमें जो है कुछ ट्रांजैक्शन जो है कारपोरेशन के जो दूसरे आरोपी है अब्दुल तवाब और गजाला, उनके साथ इनके कुछ बैंक ट्रांजैक्शन है, उसकी भी हमको और डिटेल निकालना है। और दूसरा उनका ये बोलना था कि पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज्ड है सगीर मास्टर, उन्होंने ऐसा एडमिट किया है कि कुछ उन्होंने राशन कार्ड बोगस बनाए हैं, तो इसके लिए उन्होंने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। हमने कोर्ट को बताया है कि हमने किसी भी तरीके का कोई एडमिशन पुलिस कस्टडी में नहीं दिया है कि हमने कोई बोगस डॉक्यूमेंट खोज किया है, और अगर बैंक के ट्रांजैक्शन है तो आसानी से जो है वो बैंक से पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिल सकता है। लेकिन पुलिस का जो बोलना है कि सगीर मास्टर ने ये कबूल किया है कि उन्होंने कुछ बोगस राशन कार्ड बनाए है। हमने कोर्ट को बताया कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई बयान पुलिस बताती है तो कानूनी तौर पर उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसको जो है एविडेंस एक्ट के हिसाब से कबूल नहीं किया जा सकता है। और हमने बताया कि जो भी है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सीज हो चुके हैं, किसी भी तरीके की फर्दर पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने दोनों सरकारी वकील, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और हमारा जो डिफेंस वकील है खान साहब का आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में वापस सगीर मास्टर को भेजा है। अब उनको जो है 8 तारीख को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर से कोर्ट में हाजिर करेंगे। सरकारी वकील जो है आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ अवेलेबल थे, अभी कुछ पर्सनल काम से वो धुलिया गए थे, तो उन्होंने वीसी के ऊपर आर्गूमेंट किया है। उनका ऐसा बोलना है कि जो अब्दुल तवाब और गजाला है उनका और सगीर मास्टर, इनके जो है बोले हमको कॉल डिटेल्स भी निकालना है, और पुलिस का ऐसा बताना है कि इनके बैंक के ट्रांजैक्शन भी आपस में हुए हैं और इनकी कॉल डिटेल्स भी है, मतलब ये हमेशा जो है एक दूसरे के राब्ते में थे, ऐसा पुलिस का बोलना है। सबसे पहले सीआर नंबर 103/2025 किला पुलिस स्टेशन में जो फैसल अहमद है उनको 2/7 को पुलिसों ने अरेस्ट किया था रात में 10:21 पे, और उनको कोर्ट में दूसरे दिन यानी कि 3/7 को पेश किया। पेश करने के बाद कोर्ट ने हमारी आर्ग्यूमेंट बहस को कंसिडर करते हुए सिर्फ 2 दिन की पीसी ग्रांट की थी, जबकि पुलिसों ने 7 दिन की पीसी का उसमें डिमांड किया था। आज फिर से उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और पुलिसों ने फिर से 3 दिन का पीसीआर का एक रिमांड रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल किया, जिसमें उन्होंने टोटल 8 ग्राउंड्स मेंशन किए थे। ग्राउंड नंबर 1 ये था कि ये पुलिसों के साथ इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन में किसी भी तरीके का कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे कोई हेल्प कर रहे हैं इंट्रोगेशन के दरमियान में। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि टोटल 7 लोगों के दाखिले फैसल अहमद इफ्तिकार ने बनाए थे। उसमें से 2 लोगों के नाम तो उसने बताए, पर है जो 5 लोग हैं उनके नाम बताने के लिए वो आनाकानी कर रहा है और उनके लिए वो कुछ प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये था कि ये जो दाखिले बनाए हैं वो दाखिले कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर, उनके साथ हाथ मिलाकर, उनसे कुछ पैसों की लेन देन करके इल्लीगल तरीके से इन्होंने हासिल किया है। उसके बाद का जो पॉइंट था वो ये था कि 3000 रुपये प्रति अर्जदार से इन्होंने प्रभाग क्रमांक 4 में अमाउंट हासिल करके ऐसे 7 अब तक, और 1044 में से बहुत से सर्टिफिकेट इसके थ्रू इशू करवाए गए हैं। तो जो पैसा इसने लोगों से लिया है 3000 रुपये, वो कैश में लिया है या फिर ऑनलाइन लिया है, उसके हमको इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन करने की सख्ती से ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने 3 दिन की कोर्ट ने उनको सिर्फ परसों तक की
पीसी दी हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। उसमें हमने बहस करते हुए कोर्ट को ये बताया कि रही बात 3436 दाखिलों की, उसमें से 1014 दाखिलों के बारे में जो इन्होंने क्वेश्चंस अराइज किया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आज इनके पास हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में विदाउट इंट्रोगेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेशन और विदाउट अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड भी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट और कंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा जो 5 लोगों के नाम बताए, 7 लोगों के नाम बताए, ये लोगों के बारे में जानने के लिए उनके पास 3 दिन का सफिशिएंट और एडिक्वेट टाइम था। जब उसको 10:21 पे अरेस्ट किया गया, कोर्ट के सामने 3:15 को प्रोड्यूस किया गया, तब के कुछ घंटे उसके बाद में 2 दिन का पीसीआर यानी कि 48 घंटे का टाइम उनको मिला था। 48 और ये 15 घंटे मिलाएंगे तो उतना पूरा सफिशिएंट टाइम इनको था। उसके बावजूद भी अगर पुलिस प्रोसिक्यूशन उनकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने में नाकाम रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको पीसीआर फिर से एक्सटेंड करवा के फिर से बिहाइंड द बार सेंड किया जाए। तो कोर्ट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ 2 दिन की पीसीआर उनको दी है। अब अपडेट नंबर 2 ये है कि सीआर नंबर 40/2025 में अल्ताफ अहमद साहब का जो कैंसिलेशन ऑफ बेल का एप्लीकेशन एडवोकेट शिशिर हिरे ने जो फाइल किया था, फाइलिंग नंबर 590/2025 और रजिस्ट्रेशन नंबर 24/2025, उसमें आज हमने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया। हमने कोर्ट को बताया कि सबसे पहली चीज़, जो कोर्ट ने इनको बेल दिया उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल किया जाना चाहिए। रही बात बेल फाइल करने की, कैंसलेशन बेल, तो ये उन्होंने ऊपर के कोर्ट में फाइल किया, ये टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कोर्ट ने इनको स्टिपुलेट करके दी थी, उसका किसी का भी कॉन्ट्रवेंशन यानी मान भंग इन्होंने नहीं किया। हर चीज़ का इन्होंने प्रॉपरली अनुपालन किया है। नंबर 3, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इसका मतलब इनका जो एप्लीकेशन है, इट हैज़ बिकम इनफ्रक्चुअस एंड मीनिंगलेस, मतलब कि ये निष्फल हो चुका है और इसमें किसी भी तरीके का अब कोई मतलब नहीं रहा है। और हमारे आर्ग्यूमेंट को कंसिडर करने के बाद में 10 तारीख को आने वाली 10 जुलाई को कोर्ट ने उसको फैसले के लिए राखियों रखा है। अपडेट नंबर 3 ये है कि जो सीआर नंबर 51/2025 जो केस नंबर है, सेशन केस नंबर 100/2025, उसमें एक्यूज नंबर 21 जो है गजाला परवीन का ऑलमोस्ट आर्ग्यूमेंट हो चुका है। शिशिर हिरे जो है स्पेशल पीपी, उन्होंने भी उसमें आर्ग्यूमेंट किया है और अभी वो हमारे रिप्लाई के लिए अवेटेड हैं। आज उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए और उसमें आरोपी नंबर 23 जो है वो सगीर मास्टर को बनाया, पर एक्यूज नंबर 22 के बारे में उन्होंने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया था। आज जब डॉक्यूमेंट्स हमने देखे तो पता चला कि एक्यूज नंबर 2 जो है, एक्यूज नंबर 22 जो है, वो मुदस्सिर अहमद जो गजाला परवीन का हस्बैंड है उसको बनाया गया है। तो इसकी भी सुनवाई आने वाले दिनों में कंक्लूड होगी और इसके ऊपर मुकम्मल ऑर्डर होगा। और रही बात मुदस्सिर की, तो उसके बारे में भी हम लोग फैसला लेंगे कि उनको हम किस तरीके का उनका हम रिलीफ कोर्ट से सॉर्टिंग करेंगे। आर्ग्यूमेंट के अंदर यही हमने कोर्ट में मेंशन किया कि सबसे पहली चीज़, ये एप्लीकेशन ही टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है। आज एक सीनियर एडवोकेट साहब जो एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव कर रहे कैंसिलेशन ऑफ बेल का, वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? कोई टर्म्स और कंडीशन का तो उसमें मान भंग नज़र नहीं आता। ना ही अल्ताफ अहमद ने कोई भी तारीख डॉश की, हर तारीख पे वो कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट रहे। जब जब पुलिस उन्हें बुलाया, कोऑपरेट किया, इवन अपना मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने कोर्ट में जमा करवाया। उसके अलावा गलत कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया गया, उसके बाद में कोई भी सब्सटेंस उसमें नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं, उसके बावजूद भी एप्लीकेशन सरकारी वकील साहब की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया, बस हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए। मालेगांव जन्म दाखिला मामले में आज कोर्ट की कार्रवाई की समाअत वकला की ज़बानी आप लोगों ने सुना। रोज़ाना नए नए इंकशाफात, नई गिरफ्तारियाँ। अब ये मामला आगे कहाँ तक जाता है, कहाँ जाकर रुकेगा और ज़ेर हिरासत मुलज़िमीन की, अफराद की कब रिहाई अमल में आएगी, ये सब बातों को लेकर शहर बहरहाल तशवीश और खौफ के माहौल में जी रहा है। मज़ीद खबरों के लिए नशात न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।